बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाले या बिहार में थोड़ा बहुत समझने वाले ये जरूर जानते होंगे कि लालू यादव कितना बड़ा नाम है बिहार के लिए। और जिस हिसाब से उनका परिवार और पार्टी है, उनके किस्से एक अलग ही विषय हो जाते हैं। अब हाल ही में लालू यादव के बड़े बेटे ने एक नया मामला बिहार की राजनीति और लालू परिवार को दे दिया। वैसे तो कुछ नया नहीं है, तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और कुछ बवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बार राजनीति उनके निजी जीवन पर हावी हो गई है, क्योंकि अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को उनके पिता यानी लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से ही निकाल दिया है। और ऐसे उनके किस्से भी अपने ने या उनके लिए कुछ नहीं कहा, या फिर ना ही राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए किसी खास या बड़े नेता कुछ बात नहीं करते। कहीं ये तेज प्रताप यादव हैं जो उनके छोटे भाई तेजस्वी के लिए बहुत ही भीड़ चुके हैं और राजनीति और सत्ता की मोह ना तो वो गंवाना चाहते हैं, ना ही कम करना चाहता है। अगर कोई बोलना भी चाहे तो शायद ये सच सोचकर या फिर ये कहे कि ये सोचकर भी ना बोल पाए कि आगे अब चुनाव आने वाले हैं, कहीं चुनाव में मामला फंस ना जाए। हालांकि तेज प्रताप यादव एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और ऐसा उनका व्यवहार को देखकर कहा जा सकता है। और ऐसे ही भावुक होकर तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद कुछ पोस्ट किए और इन सब की बात आज करने वाले हैं। नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव चर्चाओं में हैं और वजह उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है, अब फिर से चर्चा की वजह बन गया है, जो कि तेज प्रताप यादव के पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं माता पिता और परिवार के लिए व्यक्त की। एक पोस्ट में जयचंद की बात भी की, मतलब किसी अंदर की घात करने वाले या फिर इशारों में किसी और का जिक्र किया गया। आइए पहले पोस्ट को ही देख लेते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने पहली पोस्ट में लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। अब दूसरी पोस्ट भी इसी दौरान आ जाती है। दूसरी पोस्ट में लिखा, मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 24 मई 2025 को। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट हुई और इसके बाद लिखा था, तेज प्रताप यादव और मेरे साथ ये तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। फिर थोड़ी सी देर में ये पोस्ट डिलीट हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से पोस्ट हुई और दोबारा डिलीट हुई। यानी कि ये पोस्ट होना और डिलीट होने का सिलसिला जब तक चला तब तक वो तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी अब जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अब सोशल मीडिया पर फिर से सवाल जवाब होने लगे। कुछ राजनेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू परिवार ने ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। अगर तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का के साथ रिश्ते में हैं, तो उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की थी। अब यह सवाल तो लाजमी है, उठना ही था। अब आपको यह भी बता दें कि तेज प्रताप यादव की 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी हो चुकी थी और अब तलाक का केस चल रहा है। और इसके बाद तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया है। हालांकि तेज प्रताप के इस दावे के बाद उनके कुछ फोटोज और 2 वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसमें उनकी अनुष्का से शादी को लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए गए हैं। अब इन सब के बीच इस घटना से क्रोधित लालू यादव के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट आया है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप की गतिविधियां, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुसार नहीं है। इसलिए परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करता हूं। बिहार की पॉलिटिक्स को समझा जाए तो हो सकता है तेज प्रताप यादव के क्लेरिफिकेशन के बाद शायद मामला दब सकता था, लेकिन लालू यादव की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि ट्वीट में जिस प्रकार से शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया गया, वैसी भाषा लालू यादव बोलते भी नहीं है।
आगे इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव का कहना है कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। वो यानी कि तेज प्रताप एडल्ट हैं, उनका अधिकार है कि वह क्या निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू यादव ने उनके बारे में जो कुछ कहा है सार्वजनिक है। 25 मई के बाद से अब तक एक्स पर तेज प्रताप ने 5 पोस्ट किए हैं। पहली पोस्ट में तेजस्वी को पिता बनने की बधाई दी है। 2 पोस्ट नीतीश सरकार को घेरा है, लेकिन सुर्खियों में आई 1 जून को 2 पोस्ट। इसमें तेज प्रताप ने अपने माता पिता और भाई के लिए तो भावुक संदेश लिखे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक जयचंद का भी जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जयचंद है कौन? बिहार की राजनीति को करीब से जानने वालों ये तो मानते होंगे कि तेज प्रताप यादव का इशारा तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल एडवाइजर संजय यादव की तरफ है। इससे पहले 2021 में भी तेज प्रताप ने तारापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के दौरान संजय यादव को आड़े हाथों लिया था और कहा कि हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की C ग्रेड वाली कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब जानते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव की पोस्ट के हिसाब से वो अनुष्का के साथ 12 साल से रिश्ते में हैं, तो फिर लालू और राबड़ी ने 2018 में ऐश्वर्या से तेज प्रताप की शादी क्यों करवाई? हालांकि तेज प्रताप यादव खुद भी कह चुके हैं कि वो एक पॉलिटिकल शादी थी जिससे उन्होंने जबरदस्ती की थी और अब खुलासे से लालू और तेजस्वी को पॉलिटिकल नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। हालांकि तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के प्रिय पुत्र माने जाते हैं, उन्हें कभी भी पार्टी और परिवार में वापस लिया जा सकता है। बस होगा ये कि इससे पहले पॉलिटिकल फायदे और नुकसान का आकलन जरूर किया जाएगा। वैसे पहली दफा नहीं हो रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी हरकत की वजह से चर्चा में पहले भी रहे हैं। तेज प्रताप इससे पहले कई बार विवाद में भी रह चुके हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया। अब वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना चाहते थे। बात नहीं बनी तो जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय लड़ा दिया और उन्हें 7,755 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव सिर्फ 1,751 वोट से ही हार गए। अब इस हार की वजह तेज प्रताप यादव को माना गया। अगस्त 2021 में जगदानंद सिंह ने जब आकाश को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया तो तेजस्वी ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि आरजेडी के संविधान के खिलाफ है। इससे पहले तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद जगदानंद नाराज हो गए और 10 दिन तक पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंचे और न ही किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि सामान्य हालात होने के बाद लालू को मामले में दखल लेना ही पड़ा था। अब बात इसी साल की करते हैं। इसी साल में तेज प्रताप का होली मिलन का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ढोल बजा रहे तेज प्रताप अपनी बॉडीगार्ड दीपक से कह रहे हैं कि ए सिपाही जी ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसके बाद पटना पुलिस ने दीपक कुमार को वापस पुलिस लाइन बुलवाकर दूसरे सिपाही को तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात किया। इसी दिन तेज प्रताप स्कूटी से नीतीश कुमार के आवास के सामने से गुजरे और कहते हैं, पलटू चाचा कहां हैं? तेज प्रताप कभी श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं तो कभी शिव का रूप धारण करते हैं, शिव का वेश धारण कर लेते हैं। वे खुद को बिहार का दूसरा लालू किंग मेकर या तेजस्वी यादव का समर्थी मानते हैं और बताते भी हैं। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो उनके इस तरह के बयान और वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो हुए हैं और उसका आभास भी उन्हें है। पर क्या उनके साथ ये सब करने वाले उनके ही करीबी या उनके अपने हैं? अब जयचंद कौन है और क्यों उनके साथ खेल किया गया है, ये सब तो वक्त उजागर कर देगा। पर बात वही है कि जब तेज प्रताप 12 सालों से प्रेम में थे तो क्यों उन्हें किसी और के साथ ब्याह करवा दिया गया? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।